जब 1 मिलियन हो जाएगा आपका, जो कि आई नो कि आप 4 लाख पे पहुंच गए, तो 1 मिलियन तो फिर पहुंचना ही पहुंच रहे हैं। एक बार जब इंसान घर से निकल जाए मंजिल की ओर, तो मंजिल तो कभी ना कभी आने ही वाली है। एक टाइम पे आपके सेशंस लिया करती थी और बहुत सारे लीडर्स थे जिन उनके सेशंस मैं लिया करती थी, और आज मेरा वक्त आया है कि मुझे ऐसा चांस मिला है कि मैं यहाँ पे बैठ के लोगों को गाइड कर पाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी गर्ल के बारे में जो सिर्फ 18 साल की हैं, जो एक टीनेजर हैं, बट इन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग से 7 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट कर लिया है थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। हाँ, ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। तो अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या इनका प्रोसेस था, क्या इनकी जर्नी थी, कैसे इन्होंने वर्क को स्टार्ट किया, क्या इनका प्लान था जिससे इन्होंने इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा सक्सेस को पा लिया है और इतना ज़्यादा पैसे को अचीव किया है। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो, आप ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, बट आप एक जगह पे स्टक हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से मुझे कैसे ग्रो करना है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप जहाँ पे स्टक हो उस चीज़ का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप अफिलिएट मार्केटर नहीं हो, आप कोई जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, तो भी आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए। जो भी गेस्ट आने वाले हैं आपको सिखाने के लिए, हो सकता है कि आपको उनकी चीज़ें समझ में ना आए क्योंकि आपको अफिलिएट मार्केटिंग नहीं पता है कि क्या होता है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, जीरो लेवल से कैसे आप ग्रो कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सब कुछ इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ कि कैसे आप भी महीने का 20 से 30 हज़ार रुपए कैसे बिगिनर लेवल पे कमा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसा फील हो रहा है अभी? लाइक यहाँ पे आपके सामने करीब 700 लोग बैठे हुए हैं, आपसे सीखना चाहते हैं कि कैसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जर्नी अपने क्रॉस की फीलिंग कैसा हो रही है अभी आपको? सर, फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है कि मैं एक टाइम पे आपके सेशंस लिया करती थी और बहुत सारे लीडर्स थे जिन उनके सेशंस मैं लिया करती थी, और आज मेरा वक्त आया है कि मुझे ऐसा चांस मिला है कि मैं यहाँ पे बैठ के लोगों को गाइड कर पाऊँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही एकदम टर्निंग पॉइंट है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत ज्यादा डर सा लग रहा है और हाथ पैर मेरे बहुत ज्यादा ठंडे हो रखे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल रिलैक्स रहिए। सेशन में है जो बिल्कुल हम एकदम आराम से इंटरेक्ट करने वाले हैं। और एक चीज लोगों को जरूर सीखने को मिली जब आपने बोला मोना कि एक टाइम था जब मैं अटेंड करती थी सेशन एज अ पार्टिसिपेंट, और आज का दिन है कि आज एज अ मैं होस्ट बैठी हूँ यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए। सो एवरीबॉडी, बिग अप्रिसिएशन टू मोना। यू कैन टाइप अप्रिशिएट इन चैट बॉक्स ऑल्सो कि आपकी तरह ही एक वक्त पे ये ट्रेनिंग्स को अटेंड किया करती थी, अप्लाई किया करती थी, सभी लीडर्स के रेगुलर अटेंड करती थी, और वो एक सफर था और आज एक सफर है कि आज ये ट्रेनिंग में आप लोगों को सिखा रही है। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट you Mona, first of all, yeah, appreciating you. So Mona, हम जानना चाहेंगे अभी आपकी क्या स्टोरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं आपको एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। ठीक है, सो क्या स्टोरी है? क्या आप अभी ग्रेजुएशन में, क्या अभी पढ़ाई में आपकी चल रही है, कैसे? थोड़ा सा स्टोरी बताइए लोग। बेसिकली सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, लास्ट ईयर। एंड जर्नी कुछ ऐसी स्टार्ट हुई थी कि मेरे स्पॉन्सर, सभी को पता होगा, दीपांशु। मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, ऐसे नॉर्मली जैसे सभी करते हैं, सबका प्राइवेट अकाउंट होता है। उस टाइम पे मेरा भी प्राइवेट अकाउंट था, तो मैंने शायद अमित नाम था उनका, जो भी, तो मैंने उनसे बात की। ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन मी प्रॉपर्ली कि क्या काम होता है। तो वहां पे मैंने फिर देखा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है इसमें, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ न्यू था। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मार्केटिंग का कुछ भी पता नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। तो सडनली आई गॉट टू नो इन द इंस्टाग्राम की ऐसा कुछ है, अर्निंग का सिस्टम था कि आप मोबाइल फोन से अर्न कर सकते हो। मेरा तो एकदम से हो गया, अरे वाह, कैसे फोन से कैसे अर्निंग होगी। तो फिर मैंने क्लिक किया उनके पोस्टर पे, फिर उनको मैसेज किया, और मैसेज करने के बाद में वेट पेशेंस नहीं था मेरे अंदर, वो रिप्लाई कर दे ऐसा था। तो फिर उन्होंने वॉइस मैसेज डाला कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो और मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। देन अगेन आई वाज लाइक, व्हाट्सएप का नंबर क्यों मांग रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप पे क्यों आना है, यहीं पे तो बता सकते हैं ना, ऐसा कुछ। तो फिर भी मैं सोची कि नहीं यार, चलो ठीक है, आ जाते हो व्हाट्सएप पे, मुझे तो आखिर पैसे कमाने का ही है। तो फिर उन्होंने अपना वीडियोस भेजा, देखने को कहा। फिर आई थॉट, अरे ये तो सेम है, बिज गुरुकुल में भी पैसा था एंड वहां पे बट मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं करा, बट यहाँ पे तो वीडियो में मैंने सब समझ भी लिया है। एंड उन्होंने बोला है कि आपको कोई डाउट है तो कॉल पे कनेक्ट करो। देन उसके आई थिंक 2-4 घंटे के बाद उनका खुद कॉल आया। देन मैंने उनसे बात करी, उन्होंने सब बताया। उन्होंने प्रफुल्ल बिल्लौर सर का भी, MBA चाय वाला का भी बहुत एग्जाम्पल दिया, मुझे ये सब बताया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे थे नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ जैसे नॉर्मली होता है। तो देन वही सारी चीजें बात करी उन्होंने, एंड 1-1.5 घंटे तक कॉल गई, उन्होंने सब कुछ बताया। एंड अभी भी मैं वो सोचती हूँ कि वो पोस्टर जो है ना, मतलब मेरे लिए कितना लाइफ चेंजिंग रहा। मैं हमेशा उनको इस चीज के लिए हमेशा थैंकफुल हूँ कि मैंने सही टाइम पे उस पर क्लिक
दिया। अगर मैं स्क्रॉल करके चली जाती तो आज यहाँ पे नहीं होती, बट मैंने उस पर क्लिक किया और वहां पे गई और आज मैं यहाँ पे हूँ। और उनका तो सपोर्ट हमेशा ही हर एक पॉइंट पे रहा है मेरे साथ में। Exactly. तो काफी ज्यादा ये मस्त चीज आपने बताई कि आप स्क्रॉल कर रहे थे, उनका पोस्टर मिला, आपने डीएम किया उनको, उन्होंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करने के लिए बोला, आपके मन में डाउट है कि व्हाट्सएप पे क्यों बुला रहे हैं, और जनरली क्वेश्चन आता भी है। तो लाइक मोना, यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी आपके स्पॉन्सर है, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत सपोर्टिव पर्सन है, एज मैंने प्रीवियस भी उनका जब रिचनेस का एपिसोड लिया था। सो आपको क्या लगता है कि लाइक इस बिजनेस में, एफिलिएट मार्केटिंग में एज अ मेंटोर का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन होते हैं, मेंटोर का हाथ छोड़ देते हैं, कुछ पकड़ लेते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग एज अ मेंटोर का क्या रोल होता है इस बिजनेस में? सर, मेंटोर के बिना आप ग्रो कहीं भी नहीं कर सकते हो, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर बिजनेस हो या फिर आपके लाइफ से रिलेटेड हो। घर में मम्मी पापा अगर गाइड नहीं कर रहे हैं, आपको सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, तो बच्चा रास्ते से भटकना निश्चित है। और सेम वे टीचर का भी है, स्टूडेंट लाइफ में भी आपको अगर स्टूडेंट टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएगा नहीं लेसन, तो वही होता है फिर कि अरे वो टीचर कैसा है, पढ़ाता नहीं है, हमें समझ नहीं आता है, जैसा भी है। यहाँ पे भी है बिजनेस में कि अगर आपको मेंटोर अच्छा मिल गया है तो आप ना बूम कर जाओगे। जो आपको नहीं आता है वो आप एक्सपेरिमेंट करते करते सीखोगे, लेकिन अगर मेंटोर का वहां पे हाथ रहता है, उनका साया रहता है, तो आप एकदम से बूम करने वाला सीन हो जाता है। और मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो मुझे हमेशा हर पॉइंट पे, क्योंकि हम बिगिनर्स को कुछ नहीं आता है, तो ही यूज्ड टू गाइड मी ऑन द कॉल। और जब वो मेरा परफॉर्मेंस देखते थे ना कि आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो बहुत सारी चीजें, तो वो मुझे बोलते थे कि आप मुझे टेक्स्ट मत किया करो, मुझे डायरेक्टली कॉल करो, टाइम मत देखा करो, आप कभी भी कॉल करो, और अगर मैं फ्री हुआ तो पक्का उठा लूंगा, नहीं फ्री हुआ तो मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। तो हमेशा ऐसा नहीं कि मैं अगर 1 लाख क्रॉस कर ली तो हाँ उसको तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, अब तो कर ही लेगी वो, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा मतलब हर पॉइंट पे, रात का हो या फिर दिन का टाइम हो, हमेशा मुझे अच्छे से एक एक चीज बताई है उन्होंने। Exactly. तो आप सभी लोग देख सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे, कि एक मेंटोर का कितना बड़ा रोल होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो भी मेंटोर है, स्पॉन्सर है, जो भी जैसा जैसा आपको करने के लिए बोले, आपको वैसे करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उसको उस बिजनेस का ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। हो सकता है आप उससे एज में बड़े हो सकते हैं, हो सकता है आप उससे एजुकेशन वाइज बड़े हो सकते हैं, बस इस बिजनेस में वो आपसे बड़ा है। ठीक है, तो मोना ने बहुत अच्छी इसको बखूबी निभाया कि जो भी उनके स्पॉन्सर ने बोला। क्या आपके फैमिली में से कभी रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ कि ये मत कर, कॉल पे बात कर रही है, वीडियोस बना रही है? क्या स्टार्टिंग में रेस्ट्रिक्शन मिला या भी मिलता है आपको? सर, मेरे फैमिली से तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आप मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा मत करो, मतलब ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं है। बट वो क्या है कि मेरे घर में अभी तक किसी को पता नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ। मम्मी को पता है, भाई को पता है। मम्मी को मैं बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरे मन में था कि मैं एक बढ़िया अमाउंट हिट करूं और पापा मम्मी को सरप्राइज करूं कि ये तो पढ़ने गई थी, क्योंकि मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट हूँ, तो ये है कि ये तो पढ़ने गई थी, ये क्या हो गया अचानक से वाला सीन मेरा अभी भी वही है। तो बट भाई ने मतलब एक्चुअली मैंने फोन लिया तो ये OnePlus का फोन, तो उससे हुआ कि घर में मतलब मम्मी देखने लगी 2 फोन इसके पास कैसे है, तो भाई ने बता दिया अरे मम्मी ज्यादा नहीं है, वो 5-6 हजार का फोन है, वही लिए है, पता नहीं कहाँ से इसको मिल गया है। तो मैंने भी थोड़ा हेल्प कर दिया, मम्मी को नहीं बताया कि OnePlus का फोन है 40 का 1000 का, ऐसा जो भी कुछ भी नहीं बताया। फिर मम्मी को मैंने धीरे धीरे सोचा कि चलो ठीक है, मम्मी को कितना छुपा के रखेंगे, अब ज्यादा पेट में पच नहीं रहा है, मम्मी को बस बता देते हैं। और इतना भी डिस्क्लोज नहीं करा है कि मम्मी मेरे इतने इतने पे आउट बन रहे हैं, इतना मैं पहुंच गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताया है। आई एम जस्ट वेटिंग कि एक राइट टाइम आ जाए जिसपे मैं मम्मी पापा को एकदम से सरप्राइज करूँ कि ये तो साइंस स्टूडेंट है, कहाँ से बिजनेस गर्ल बन गई है ये। तो क्या बात है। लाइक सीरियसली मुझे अच्छा लग रहा है बहुत जान के, क्योंकि मुझे चीज नहीं पता थी कि आपने फैमिली, और ये बहुत कम लोगों में होता है ये गट्स की फैमिली को बिना बताए करना, और जब एक अच्छा अमाउंट जनरेट हो जाए, एक अच्छे अचीवमेंट हो जाए, तब बताना, सरप्राइज करने की बात। ठीक है, तो मैं उसके लिए अगेन आई एम अप्रिशिएटिंग यू मोना की इतनी सारी चीजें, लाइक इस एज में इतनी चीजें आप लेके चल रहे हो, रियली रियली वेरी इंस्पायरिंग। तो लाइक क्या वो अचीवमेंट हो जाएगी जब आप बताओगे? लाइक कुछ सोचा है कि कब बताऊंगी मैं? हाँ सर, पहले तो सोचा था कि 1 मिलियन क्रॉस हो जाए, देन बिल बता देंगे कि हाँ मेरा हुआ है, क्योंकि एक अमाउंट होने के बाद भी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ इतना अमाउंट है। अब थोड़ा बहुत रहता है ना, तो उनके माइंड में चलता है हाँ अभी तो कर लिया, आगे क्या करोगे, अभी थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा है, इसके बाद क्या करोगे। उन्हें नहीं पता इन चीजों की पावर की, डिजिटल स्किल्स कहाँ तक हमें लेके जा सकता है। तो ये है कि ठीक है 10 के बाद मतलब 1 मिलियन के बाद बता देंगे, और उसके आगे का प्लान तो भी बहुत सारा चीज सोचा है, तो वो जब थोड़ा हम उसके पास आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, तब वो चीज फिर रिवील करेंगे। क्योंकि मेरे पापा ने एक्चुअली, हम लोग जब जैसे जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर मैं जब 10th क्लास में थी तो हमारा मतलब अलग अलग हो गया था, तो उस टाइम पे ये था कि हमें रेंट पे रहना पड़ा 2 साल तक। तो फिर हमारा जब अपना घर बना, जब हम रेंट पे थे, तो पापा ने जब हमारा अपना घर बनाया तो हमारा घर भी बन रहा है, और वो भी उन्होंने 1 जनवरी को हमें गिफ्ट किया कि चलो पिकनिक पे चलना है ऐसा करके। और जब हम गए घर में तो आई वाज लाइक पापा किसके घर में लेके आए आप, ये तो मतलब कहाँ? आप तो बोले पिकनिक पे, तो पिकनिक यहाँ का? तो कह रहे अच्छा घुसो तो अंदर। फिर हमें दिखा कि अरे पापा ये हमारा घर है, ये मतलब हमारे घर में टाइल्स लगी, ये सारी चीजें, मतलब दो नल में 2 पानी आएंगे, गर्म ठंडे दोनों, ऐसा मतलब एकदम वो वाला सीन हो गया आज से 3 साल पहले। तो मतलब पापा जब इतनी बड़ी बात हमें छुपा के और एकदम से सरप्राइज कर सकते हैं, तो फिर बेटी पीछे क्यों रहेगी।
क्या बात है, क्या बात है, वेरी इंस्पायरिंग। एवरीबॉडी जस्ट टाइप अप्रिशिएट इन द चैट बॉक्स, क्योंकि काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। एंड मोना, आपको चैट विजिबल नहीं होगा क्योंकि आप फोन से अटेंड कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए लाइक लॉट्स ऑफ पीपल आर टाइपिंग एप्रिशिएशन, वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ग्रेट ग्रेट, लवली लवली। सो लाइक मोना, अभी तक आपने लाइक अप्रोक्स 4 लाख आपका हिट होने वाला है, 4 लाख अप्रोक्स। तो जब 1 मिलियन हो जाएगा आपका, जो कि आई नो कि आप 4 लाख पे पहुंच गए, तो 1 मिलियन तो फिर पहुंचना ही पहुंच रहे। एक बार जब इंसान घर से निकल जाए मंजिल की ओर, तो मंजिल तो कभी ना कभी आने ही वाली है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब आप अपने पेरेंट्स को बताओगे। एंड मैं बहुत क्यूरियस हो जानने के लिए कि हम ट्राई करेंगे कि 1 मिलियन के ऊपर भी एक शो रखें जिसमें इन सब चीजों के ऊपर बताओ आप, ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि क्या रिएक्शन रहा आपकी फैमिली का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। बिफोर कमिंग ऑन टू द स्ट्रेटेजी पार्ट, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई नो आप बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे लीड कैसे जनरेट करती, आएंगे उस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लें, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपका मोना पे आउट देखा, लाइक आई थिंक 2 या 3 दिन या कल का पे आउट, जो कि सबसे बड़ा पे आउट आई थिंक आपका था एंटायर इन मतलब लीड्स गुरु के अंदर आपका। सो कितने लोग लाइक गेस कर सकते हो, कितने लोग हैं यहाँ पे जो गेस कर सकते हैं कि मोना ने सिंगल डे के अंदर कितनी अर्निंग की होगी इंस्टाग्राम से? मोना, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप चैट एक बार आप देख सकते हो, आपको विजिबल होगा। विजिबल है मोना चैट आपको? यस सर। क्या आप गेस कर सकते हो कितना अमाउंट है जो मोना ने सिंगल डे में जनरेट किया, सिंगल डे के अंदर? लगता है सारे लोग कनेक्ट हैं आपसे इंस्टाग्राम पे, तभी राइट आंसर लिख रहे हैं। ओके ओके एवरीबॉडी, सो मोना मैं चाहूंगा आप खुद बताइए कि आपका सिंगल डे का सबसे हाईएस्ट पे आउट लीड स्कोर में कितना रहा अभी तक? सर इट्स 69,295। 69,000 अप्रोक्स 70,000, मतलब 70,000 रुपए एक महीने का। लाइक मोना, जब आपको पे आउट आया तो आपको लगा नहीं कि यार इतना बड़ा पे आउट है, कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं महीने का 10, 15, 20 करने के लिए भी, और सिंगल डे का मारे मैंने, तो क्या क्या फील हुआ था आपको जब आपका इतना बड़ा पे आउट आया, क्रेडिट हुआ आपके पास? सर वो भी टाइम था जब मैं स्टार्ट करी थी, और उस टाइम पे भी मैं मतलब बिगिनर होने पर ज्यादा तो उतना समझ नहीं आता वर्क कैसे करना है क्या है, बट जब ऑफर आता है तो माइंड में ही रहता है कि हमें ज्यादा ऑफर का फायदा उठाना है, हिट करना है टारगेट। लाइक जब आपका पे आउट आया था तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम? पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ कि योर अकाउंट इज बीन क्रेडिटेड वाला स्टेटमेंट दिखा मेरे मैसेज पे, एसएमएस पे। और उससे पहले मैं स्पॉन्सर अपने दीपांशु को, मतलब मैं जो भी चीज मेरे साथ होता है ना, मैं सबसे पहले उनको बताती हूँ कि ऐसा हुआ। दीपांशु को और मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं बिजनेस से ही, तो उनको मैं पहले ही बता देती हूँ, कोई चीज ऑफिशियली होने से पहले मैं उनको बता देती हूँ कि ये हो रहा है। तो सब मतलब देवर की सच में हुआ है, कैसे यार, आई कांट बिलीव यार, सच में हुआ है। हाँ कल देख लेना पे आउट आएगा। तो फिर जब आया तो मतलब हाथ पैर ठंडे हो गए, मतलब इतना हो सकता है ना, तो 1 लाख भी एक दिन का हो सकता है। 69-70 तक अगर मैं टच की हूँ तो नेक्स्ट टाइम 1 लाख भी आई विल ट्राई की हो। एग्जैक्टली कुछ लोगों का टारगेट होता है कि एक दिन का 10,000 हिट करना है, 10 के बाद वो आगे का सोचता है। अब उन्होंने 70,000 70,000 एक दिन का ऑलरेडी क्रॉस कर दिया, तो अब वो आगे का प्लान कर रही है। एवरीबॉडी, आप कितने लोग जानना चाहते हैं कि एक दिन का 70,000 रुपए कैसे आ सकता है? एवरीबॉडी जस्ट टाइप 70K इन द चैट बॉक्स। एवरीबॉडी जस्ट टाइप, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो इस चीजें जानने के लिए, ठीक है। कितने लोग जानना चाहते हैं एक दिन का 70K कैसे आया, क्या उसके पीछे की मेहनत थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, एवरीथिंग, ठीक है। उसके उस पे आने से पहले मोना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो चीज का आंसर कर दीजिए, लाइक अभी आपका लीड जनरेशन का क्या सोर्स है, आप कहाँ से लीड जनरेट कर रही है? लाइक थ्रू रील्स, थ्रू फेसबुक एड्स, थ्रू कहाँ से कर रहे हैं आप? सर मेरा तो तीनों है, मतलब वीडियो मार्केटिंग से भी आता है, और ज्यादा फेसबुक एड्स एंड इंस्टा एड्स। रील से मुझे मैसिव रील अभी तो नहीं आ रही है, बट हाँ फ्यूचर में लाइक थोड़ा बढ़िया और भी रील्स पे हम फोकस करेंगे तो वहां से भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, लाइक आप मैनेज करके चल रहे हो, आप वीडियोस भी डाल रहे हो, आप एड्स भी रन कर रहे हो। वीडियो से क्या है कि आपके यहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रही है, और यहाँ से आपकी लीड जनरेट हो रही है। ग्रेट। तो वीडियो लाइक आप किस तरीके से बनाते हो और लोगों को क्या रिकमेंड करोगे स्टार्टिंग में, किस तरीके की वीडियो बनाए? वीडियो जैसे कि बहुत सारे बिगिनर है ना, वो क्या करते हैं कि दूसरे के रील को जस्ट कॉपी करके अपने प्रोफाइल पे डाल देते हैं। यहाँ तक कि मेरे भी साथ हो रहा है कि मेरे फेक अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं और मेरी रील को ही अपने प्रोफाइल पे लोग डाल दे रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर एकदम सेम टू सेम पहले अगर आपकी प्रोफाइल की जगह कॉपी हो रही है तो उसको तो पहले रिपोर्ट मार के अपने अकाउंट को सेव करो, क्योंकि आपकी तरह से जो कर रहे हैं ऐसे स्पैमिंग हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी चीज की जब अगर बिगिनर हो, आप वीडियो मार्केटिंग स्टार्ट किया है तो सिर्फ प्रमोशन की चीजें मत करो कि हाँ DM मी, मेक मनी ऑनलाइन, ये सारी चीजें मत करो। ट्राई टू गिव सम वैल्यू, जैसे कि कुछ मोटिवेशनल लाइंस के रील्स हो गए, या फिर आप खुद उस चीज को डिक्टेट कर रहे हो, या फिर आप सब कुछ हैक्स बता रहे हो, टेक से रिलेटेड हो सकता है, या फिर वो किसी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें, या फोटोग्राफी का हैक हो सकता है जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें आगे है मुझे अंदर से, तो आप वो सारी चीजें भी हैक्स बताओ, सो दैट कि पीपल आपको फॉलो करने का एक वजह बन जाए ऑडियंस को कि हाँ अगर मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं अपने फीड में उनकी सारी चीजें सब देख पाऊंगा। तो अनलेस सेइंग देम कि फॉलो किया, आप हमें फॉलो बैक दे दो, ये सब चीजें होती है ना कि आप हमें फॉलो बैक दो, व्हाई शुड बी गिव यू फॉलो बैक? हम क्रिएटर्स को जाके फॉलो करते हैं तो हमें रीजन पता होता है कि हम उनकी रील्स देखना चाहते हैं, वो कैसे एंटरटेन कर रहे हैं, या जो भी उनका नीश है। तो आप अपना एक फॉलो का एक रीजन बनाओ कि वो आपको फॉलो क्यों करें, एंड ट्राई टू गिव हिम वैल्यूज।
एट द सेम टाइम रील्स भी वैसी बनाओ जो यूजफुल हो और थोड़ा रियलिस्टिक हो, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके हो। लाइक मीम्स वगैरह भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो साथ में। लाइक वैसे भी आजकल रील्स चल रहे हैं जो लिरिकल बेस्ड होते हैं, तो उससे थोड़ा और भी प्रोफाइल ऑथेंटिक लगती है। तो इस तरीके की चीजें आप अभी से ट्राई करो। Exactly. बहुत अच्छी चीज आपने बोली मोना कि why should we give you follow back। बहुत सारे लोग का मैसेज आता है कि सर मैंने आपको फॉलो किया, आप भी मुझे फॉलो किए, तो एटलीस्ट आपको ना रीजन देना पड़ेगा why should I give you a follow back। आप वो क्या प्रोवाइड कर रहे हो मुझे जिससे मैं फॉलो अप करने पे मजबूर हो जाऊं आपको। सो गिव अ रीजन, राइट। एंड बहुत अच्छी चीज मोना ने बताई वीडियो क्रिएशन की जर्नी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मत नीश के पीछे मत भागो, इसके पीछे मत भागो, ये मेरे स्पॉन्सर जो है वो इस तरीके का कंटेंट डाल रहे तो मैं भी डालूं, नहीं उसके पीछे मत भागो। स्टार्टिंग में आप जिस भी चीज में अच्छे हो पहले उसके बारे में वीडियो बनाओ, ताकि आपका जो वीडियो बनाने का जो स्टेबिलिटी हो जाए, बोलना आ जाए, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। तो जो आता है स्टार्टिंग में उसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके बाद आप एक स्पेसिफिक निश के ऊपर आप एकदम स्टिक हो सकते हो। ग्रेट। सो लाइक मुरान आपने बताया कि आपका जो दूसरा सोर्स है लीड जनरेशन का दैट इज फेसबुक एड, तो क्या बजट रहता है आपका डेली फेसबुक एड्स का? 200 So आप ओके 200 डेली का बजट, लाइक मंथली अगर देखें तो अप्रॉक्स 6000 रुपीज। हाँ सर 6000 रुपए लगा के कोई 17,000 एक दिन का कमा रहे हैं, दैट विल बी मोर लाइक इतना तो कोई बैंक भी कोई क्रिप्टो भी इतना रिटर्न नहीं देगा जितना एफिलिएट मार्केटर्स हमारे यहाँ पे लीड्स के थ्रू निकाल रहे हैं जनरेट करके। ग्रेट। सो लाइक मोना आप खुद ऐड रन कर रहे हैं या आपने एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को हायर कर रखा है रन करने के लिए? सर फिलहाल तो खुद से ही कर रहे हैं, इधर उधर से सीखना, कोर्सेज से सीखना, खुद थोड़ा एक्सप्लोर करना। और अगर बीच में जैसे लगता है कि अब हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, अब तो मतलब चाहिए ही चाहिए, तो फिर हमारे और भी लोग हैं हमारे कम्युनिटी से भी और ग्रुप्स में भी पता करके उनसे भी करवा देते हैं। लेकिन ट्राई करते हैं कि खुद से अगर हो रहा है, क्योंकि हमें गलती पता चलेगी तो हम इस पे वर्क करेंगे तो हमें आगे सही रहेगा, दूसरे को भी अपने टीममेट्स को भी वहां पे गाइड कर सकते हैं। तो ट्राई करते हैं कि खुद से ही हो जाए तो बेटर है। लाइक आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग में पहले हमें खुद से रन करना चाहिए ताकि एक्सपीरियंस मिल जाए हमें, ताकि हम भी गाइड कर सके किसी और को। हाँ सर। सो लाइक 200 रुपीज का बजट रहता है मोना आपका, तो लाइक आपके लीड व्हाट्सएप पे आती है, इंस्टाग्राम पे आती है, और दूसरा क्वेश्चन कितनी लीड आ जाती है 200 रुपीज में? सर वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मुझे इंस्टा पे लाना है कि नहीं। कभी कभी मैं जैसे इंस्टा पे लाती हूँ जब मैंने अच्छा कोई रील डाल दिया हो, तो लगता है कि अगर वहां पे लैंड करेंगी तो मेरा रील चेक कर लेंगी, तो थोड़ा रहेगा कि मेरा व्यूज भी बढ़ गया एंड वो चेक करके आएंगे, फिल्टर आउट होके आती है, तो वहां पे रहता है। एक्सपेरिमेंट करती हूँ मैं, तो अगर फिर व्हाट्सएप पे मंगाना होता है तो मैं व्हाट्सएप पे करती हूँ, लेकिन वो फ्लक्चुएट करता है। अगर मैंने 200 का बजट डाला है तो ऐसा नहीं कि मुझे 150 लीड एकदम कंफर्म आ ही जाएंगी। अगर 200 में अगर मान लो 200 क्लिक्स आ भी रहे हैं या 150 क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे 150 के 150 लीड्स आ ही जाएंगे। वो मैटर कर 150 लीड एकदम कंफर्म आ ही जाएंगी। अगर 200 में अगर मान लो 200 क्लिक्स आ भी रहे हैं या 150 क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे 150 के 150 लीड्स आ ही जाएंगे। वो मैटर करता है, वो एफबी के ऊपर ही है सब कुछ। तो कभी मुझे कम भी आता है, कभी ज्यादा भी आते हैं, वो फ्लक्चुएट रहता है। ओके, लाइक आइडियली अगर देखा जाए तो 200 रुपीज में कितने आ जाती है, एक अप्रॉक्स नंबर लाइक समथिंग अराउंड 150 बहुत अच्छा नंबर है अगर 200 रुपीज के अकॉर्डिंग देखें तो, राइट। सो लाइक ये आपका डेली का बजट रहता है, और डेली लाइक आपके पास लीड्स लैंड करती है आपके व्हाट्सएप पे चाहे इंस्टाग्राम पे, और आपका प्रेजेंटेशन दिखाने का क्या लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसे आप उनको पूरा डिटेल शेयर करते हैं अपने लीड्स के साथ जो भी आपके पास आ रही है? सर पहले तो मैंने व्हाट्सएप ऑटो का ऐप डाउनलोड कर लिया था कि वो ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए, बट वो उसमें कुछ सेटिंग हो नहीं पाई। तो मतलब एक रिप्लाई जाने के बाद अगर वो पर्सन फिर से कुछ बोल रहा है तो फिर से मेरा रिप्लाई चला जा रहा था, तो इट वाज वेरी हेक्टिक। उसको भी परेशानी होगी कि भाई मैंने एक बार हाँ बोल दिया तो वापस से क्यों आ रहा है, तो मैंने वो डिलीट करके फिर मैंने खुद से रिप्लाई करना किया। तो अपना एक पहले तो फॉर्मेट रहता है जिसमें मेरा इंस्टा का लिंक रहेगा और मेरा रहता है इंट्रो की आई एम मोना राय फ्रॉम बिहार एंड जस्ट सेंड मी अ स्क्रीनशॉट आफ्टर सेविंग माय नंबर, तभी आपको डिटेल्स रिसीव होंगी। एंड अनटिल एंड अनलेस वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता नहीं है तब तक मैं उसको प्रेजेंटेशन नहीं भेजती, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर वो नंबर मेरा सेव नहीं करा है और मेरी वीडियो उसके पास जा रही है, वो तो ऐसे भी ब्लॉक करेगा अगर मेरा नंबर नहीं सेव है, या फिर अगर इंस्टा नहीं चेक करा है तो वो फ्रॉड ही समझेगा। तो मैं जब तक वो सेव नहीं करता है नंबर, उसके बाद स्क्रीनशॉट आ जाता है, फिर मैं उसका हम नंबर सेव करके फिर उसको प्रेजेंटेशन भेजते हैं। ओके, गॉट इट। और प्रेजेंटेशन लाइक डेली आप कम से कम 50 मिनिमम एक नंबर लेके चलो, तो 50 लोगों को तो आप शो कर ही देते होंगे मिनिमम लेके चलो तो? हाँ सर, हाँ 40-50 तो एग्जैक्टली। सो उसके बाद क्लोजिंग का लाइक क्या प्रोसेस रहता है? आप चैट पे ही ट्राई करते हो क्लोज करने की, आप ऑन द कॉल लेते हो, कैसे प्रोसेस रहता है क्लोजिंग का आपका? अभी करंट में तो मेरा 90% चैट पे हो रहा है। पहले कॉल पे लिया करती थी मैं, बट अब जो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है तो मतलब कॉल पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही मुझे कोई बोलता है कि मुझे कॉल पे आना है। पहले लोग बोलते थे कि आप एक बार कॉल पे एक्सप्लेन कर दो, वैसा कर दो, बट एक्चुअली मेरा खुद का प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है जस्ट टू हैव माई पर्सनल ब्रांडिंग। तो मैंने खुद का प्रेजेंटेशन बनाया है, तो वो शॉर्ट रखा है मैंने 12 मिनट्स का ही, तो वही मैं शो करती हूँ। तो उससे मुझे ज्यादा इंक्वायरीज नहीं आते, मतलब दे आर लाइक कि बस मनी इशू है, या फिर दूसरा रहता है कि क्या गारंटी है कि मेरी इनकम हो ही जाएगी अगर मैं
मैं कोर्सेज ले लूँ तो। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो ट्रस्ट वाला नहीं आता है कि फेक फ्रॉड वाला सीन नहीं होता है। तो फिर मैं चैट पे ही मैक्सिमम ट्राई करती हूँ। ट्राई क्या, वो खुद ही बोलते हैं ठीक है पेमेंट कहाँ करना है बता दो। तो ओके, लाइक अपने खुद की प्रेजेंटेशन, जस्ट अ सेकंड, या लाइक अपने खुद की प्रेजेंटेशन बना रखी है ताकि आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड हो जाए और थोड़ी सी जेन्युइन भी लगो आप। ये बहुत बेस्ट चीज है एवरीबॉडी, मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि जब आपका बोलने में आप फ्लुएंट हो जाओ, आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, किसी फैक्ट को शेयर कर पा रहे हो, देन आप लीड्स को खुद भी एक अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ठीक है, ताकि आप अपनी लीड को सेंड करो। तो वहां पे आपका दबाव ज्यादा पड़ेगा, अथॉरिटी ज्यादा बिल्ड होगी। दूसरी चीज जो मोना ने बताई कि पहले वो कॉल पे लेके क्लोजिंग करती थी, अब वो चैट पे करती है। तो आपको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग से चैट पे मत करना ट्राई क्लोज करने की, पहले आप कॉल पे लो। अगर प्रेजेंटेशन शो कर रहे हो, किसी का कोई भी डाउट आ रहा है, टेक इट ऑन अ कॉल, चैट में मत वो क्लियर करो। कॉल पे लोगे तो क्या है कि आपकी हैबिट बनेगी बात करने की, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको ये पता चलेगा कि कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपका डर दूर हो जाएगा लोगों से बात करने का। तो इन स्टार्टिंग कम से कम 1-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कमाने तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक आपको कॉल पे लेना है। उसके बाद जब आपका लीड का फ्लो बन जाए, ठीक है, दिन के 10-15 लीड जनरेट कर रहे हैं तो कॉल पे लीजिए एक को। हाँ, दिन के 50-100 लीड जनरेट कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉसिबल कि सबको कॉल पे ले, तो वहां पे आप उनको चैट पे ट्राई कीजिए। ग्रेट। सो लाइक मोना, लाइक इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? लाइक एज यू ऑल नो कि फॉलोअप से ही कन्वर्जन आता है, ये सबको भी पता है, और फॉलोअप की ट्रेनिंग में भी मैंने अच्छे से सारी चीजें बता दी। तो फॉलोअप का राइट तरीका आपका क्या है? आप किस तरीके से फॉलोअप लेते हो? थ्रू ब्रॉडकास्ट, स्टोरी वगैरह? सर ब्रॉडकास्ट से और स्टेटस दोनों से ही फॉलोअप चलता है मेरा। तो ब्रॉडकास्ट में मैं हमेशा अर्निंग्स नहीं दिखाती या हमेशा अचीवमेंट्स के बारे में नहीं बात करती। मैं उनको जैसे कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज हुआ या फिर कुछ लाइक इंस्टाग्राम पे कभी कभी वैसे मीम्स आते हैं जिसमें क्वेश्चंस वाले रहते हैं। सपोज कि जैसे कि डैश योर फेवरेट सॉन्ग या फिर योर करियर, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस मुझे अगर दिख जाते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और फिर उसको अपने ब्रॉडकास्ट में डाल देती हूँ, ताकि मेरे पब्लिक को और मेरे लीड को ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ मुझे पैसे के लिए, अपने फायदे के लिए मुझे बुला रही है या फिर बार बार मुझे अर्निंग दिखाती है या बार बार मुझे अचीवमेंट्स दिखा रही है। तो मैं उनसे रिलेशन बिल्ड करती हूँ। गुड मॉर्निंग का भी मतलब हफ्ते में एक बार पूछ लिया, कभी शाम को गुड इवनिंग पूछ लिया, इज एवरीथिंग फाइन इन योर फैमिली, ऐसा करके पूछ लिया, और फिर अपनी अर्निंग को भी दिखा रही हूँ। या फिर मैंने वो अगर अपनी रील बनाई है उसमें मैंने कुछ अच्छा बताया है, जैसे मेरी रिसेंट की रील थी वो 69 वाली, तो मैंने उसका लिंक लगा के नीचे लिख दिया था कि अगर आपके पास 1 मिनट टाइम है तो प्लीज वॉच इट। तो उससे भी हुआ कि ऐसा क्या है भाई, 1 मिनट तो सबके पास टाइम होता ही है, तो वो जाके देखेंगे ही। तो उससे भी होगा कि मेरे प्रोफाइल पे भी इनडायरेक्टली लैंड भी कर जाएंगे अगर फॉलो नहीं करा या देखा नहीं है तो वो भी हो जाता है। और अचीवमेंट्स में भी दिखाते रहते हैं कि इन्होंने ये लिया वो लिया, और मतलब अच्छे तरीके से उनको भी, ऐसा ना कि हमें लाइक बैलेंस रहता है आपका। आप कभी हाय हेलो गुड मॉर्निंग भी कर लेते हैं, कभी आप अपनी इंस्टाग्राम का लिंक भी दे देते हैं अपनी न्यू वीडियो न्यू पोस्ट का, कभी आप कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें शेयर करते हो, कभी आप अपनी इनकम टेस्टिमोनियल यूज करते हो, मतलब आप मिक्सचर रहते हो। ऐसा नहीं है कि डेली आप गुड मॉर्निंग भेज रहे हो, हर दिन डेली गुड मॉर्निंग, ठीक है, डेली आप पे आउट भेज रहे हो ताकि लोग आपको ब्लॉक करते हैं। आपने बिल्कुल मिक्सचर रख रखा है कि कभी मसाले, मतलब अलग अलग कैटेगरी के मसाले, कभी धनिया, कभी मिर्ची, कभी गरम मसाला, कभी ये, समझ रहे हो आप, सभी लोग मिक्सचर दे रखा है एकदम, थोड़ा सा टेस्ट दे रहे हैं लीड्स को भी, ठीक है, ग्रेट। और स्टोरीज और स्टेटस का क्या रहता है? लाइक क्या क्या आप चीजें शेयर करते हो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे? सर स्टार्टिंग सुबह में तो पहले हम कुछ अच्छा मोटिवेशन दे देते हैं, किसी भी स्पीकर का हुआ या अपनी अगर बनाई है मोटिवेशनल ऐसी कोई रील तो वो भी डाउनलोड करके डाल देते हैं। सुबह में ऐसा लगना चाहिए कि हम सो के उठे हैं तो एनर्जेटिक होते हैं। सुबह उठते उठते पे आउट दिखाने लगेंगे तो दे विल बी लाइक अरे यार वही तो लगा होगा इस स्टेटस पे, क्या है वही तो होगा। इसलिए मैं सुबह में थोड़ा अच्छा लगाती हूँ और एकदम जैसे निशाने पे तीर जो है ना, निशाना पे लगने वाला बात, कोई चुभने वाला बात, वैसा चीज ट्राई करती हूँ। मैं पहले से ही कलेक्ट करके रखी रहती हूँ कि ये मेरे कल के लिए होगा, ये मेरे उसके लिए होगा, या मैं कहीं देखती हूँ तो जल्दी से उसको रख लेती हूँ, ये मेरे परसों के लिए होगा, ये हो गया मेरा ऐसा वैसा, तो रखी रहती हूँ मैं। एंड देन स्टेटस पे, और कोई भी स्टेटस लगाने से पहले जो टाइपिंग वाला भी आता है ना, टाइप करके आप डालो, तो वो चीज मैं पहले टाइप भी कर देती हूँ, सो दैट कि पर्सन डायरेक्टली उसको ना देखे, उसके पहले भी उसका एक अट्रैक्शन बने, एक वो अटेंशन बने कि इसने लिखा क्यों ऐसा, मतलब लिखा है तो वो क्लिक करके नेक्स्ट देखेगा ही देखेगा। तो ये चीज, जैसे अभी मेरी मीटिंग थी तो मैंने अपना डाला कि एक टाइम था जब मैं लीडर्स की मीटिंग अटेंड किया करती थी और आज मेरा टाइम है कि मैं दे रही हूँ, तो मैंने वो चीज लिखा, देन अपनी मैंने पोस्टर डाली, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ये चीज ज्यादा बेटर लगी। ग्रेट लवली। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बताए, कैसे वर्क करते हैं वो भी इन्होंने डिस्कस किया, कैसे इन्होंने इतनी सफलता को हासिल किया ये भी इन्होंने बताया। आई होप कि आपने इस चीज़ों को नोट किया होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको वो रिजल्ट मिल सकता है जो इनको मिला। तो आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और अब मैं बात कर लेता हूँ उनके बारे में, जो जॉब पर्सन है, हाउसवाइफ है या एक स्टूडेंट है जो अपना खर्चा उठाना चाहता है या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो उनको मैं बता दूं, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर शो कर दिया है, इस पर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है,
और इन्वेस्टमेंट तो हर चीज़ में लगता है, बट यहाँ पे सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप कोर्सेज से सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और अर्निंग को जनरेट करते हो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।